अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में। बेसिकली इसको बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये फ्लैग की तरह दिखता है। ठीक है, ये देखें जिस तरह एक ये डंडा हो गया और आगे ये फ्लैग हो गया ना, तो इस तरह इसको बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न कहा जाता है। तो ये कोर्स का हमारा पार्ट 25 है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो लाजमी विज़िट करके देख सकते हैं। अच्छा, तो बात कर लेते हैं कि ये मार्केट में फॉर्म किस तरह होता है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो सबसे पहले ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन पैटर्न किसको कहते हैं? मान लें अगर मार्केट ऊपर जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूशन पैटर्न है, तो इसका मतलब मार्केट मज़ीद आगे भी ऊपर ही जाएगी। इसको कहते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न, जो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अच्छा, ये जो चार्ट पैटर्न है ये हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड में यानी कि मार्केट पहले से ही ऊपर जा रही होगी और फिर अचानक से इस तरह का कोई चार्ट पैटर्न बनेगा और हमारा ये बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट करता है कि अब मज़ीद मार्केट और भी ऊपर जाएगी, यहाँ से भी मज़ीद मार्केट ऊपर जाएगी। जब भी ये चार्ट पैटर्न बनेगा इसका मतलब कि मार्केट अब और ऊपर जाएगी। तो इसमें हमने एंट्री किस तरह लेनी है? जैसे ही इस चार्ट पैटर्न को ब्रेक करेगा हमने यहाँ पर एंट्री ले लेनी है और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट ये पोल होगा। अब ये अब ये मार्केट में बनता किस तरह है, मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें। मार्केट पहले से ये कप ट्रेंड में थी, उसका हमें कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया कि अचानक से एक इतनी बड़ी अपसाइड की मूव ली। ठीक है, सबसे पहले क्या क्रिएट किया मार्केट ने? एक पोल बना दिया, एक डंडा बना दिया, यानी कि मार्केट ने शार्प अपसाइड मूव ले ली, एकदम मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये हमारा पोल बन गया। पोल मींस डंडा, जो बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न का हमारा पोल हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी? रेंज में आ जाएगी। रेंज यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने लग जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। इस तरह जब 2-3 बार हमारे टैप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो फ्लैग है अब वो बन गया। अब यहाँ पर आप देखें ये हमारा फ्लैग बन गया। ठीक है, अब ये फ्लैग किसी भी तरह हो सकता है। जैसे ही ये पैटर्न आपको देखने को मार्केट में मिले, इस तरह की कुछ मूव मिले, इसका मतलब हमारा ये बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसमें करना क्या है? अब हमने इसके ब्रेक होने का वेट करना है। अब जिस तरह यहाँ पर देख लें, यहाँ तक तो आप लोगों को सिंपल समझ आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर जब मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ली तो आपने सिंपली इसकी ये जो फ्लैग है, इसके ये जो रेजिस्टेंस है ना बेसिकली, तो ये जैसे ही ब्रेक होगी ना तो आपने इसके रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है। और आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट ये पोल होगा। आपने सिंपली इस पोल को इतना इतना मतलब लंबा खींचना है। उसके बाद आपने सिंपली इसको उठा के यहाँ पे रख देना है और यहाँ तक इसका मतलब मार्केट जाएगी। तो ये सिंपली इंडिकेट करता है बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड को। थोड़ा सा मैं इसकी एग्जांपल आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक चीज़ ड्रॉ की हुई है। ठीक है, यहाँ से चले मैं इसको ना डिलीट करके आपके सामने बिल्कुल बेसिक से सिखा देता हूँ। यहाँ से आप एक चीज़ नोट करें, मार्केट ने एक शार्प अपसाइड मूव ली, क्या बन गया? हमारा पोल बन गया। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। फिर मार्केट ने इस तरह करके एक रेजिस्टेंस बना दी और यहाँ नीचे से अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट बना दी। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि सर मतलब जो है वो नीचे तो फ्लैग जो है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट था। ठीक है, यहाँ पर तो फ्लैग बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पर तो फ्लैग जो है वो स्ट्रेट नहीं है। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली फ्लैग किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन जो पोल है वो ही आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, ये जो फ्लैग मैंने क्रिएट किया, ये जो मैंने फ्लैग बनाया, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की कुछ इस तरह पैटर्न बना दिया। अब हमने एंट्री कब लेनी है? सिंपली हम क्या करेंगे यार, ये जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगी, ये देखें, बल्कि यहाँ पर मार्केट ने पहले इसको ब्रेक किया। यार मैं आपके थोड़ा सा सीधा भी लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सिंपली हमने यहाँ से इस रीटेस्ट पे हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने ये ले यार आपके लिए और आसान काम कर दिया। तो सिंपली हमने यहाँ से ट्रेड लेनी है और हमने इसका टारगेट क्या रखना है? हम इस फ्लैग को यहाँ ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पर हम अपने यहाँ रीटेस्ट पे लगाएंगे। अब ये देखें क्या मार्केट ने हमारे इस पैटर्न को कंप्लीट किया या नहीं किया। कितना इजी पैटर्न है, कितना इजी पैटर्न है, बहुत इजी पैटर्न है। बस ये फ्लैग आपका किसी भी तरह का बने, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ये नहीं सोचना नहीं यार फ्लैग गलत है। फ्लैग किसी भी तरह का हो, बस ये पोल को, जैसे ही आपको ये पोल मार्केट में दिखे ना और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट यानी कि मार्केट एक ही रेंज में घूमे। ठीक है, एक ही प्राइस के अंदर घूमती रहे, तो समझिए आपका बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न बन गया। दूसरी भी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, इसी तरह है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, इसे भी डिलीट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ये बुल फ्लैग हमारा सबसे पहला पैटर्न कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मार्केट ने शार्प अपसाइड मूव ली, एक पोल बन गया। पोल मींस हमारे जो बुल फ्लैग का जो डंडा है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद मार्केट ने सिंपली यहाँ पर क्या किया, एक रेजिस्टेंस बना दी। पहला टैप आया, दूसरा टैप आया, और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी दो टैप्स मिलते हैं तो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस बन गई, और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर हमारी सपोर्ट भी बन गई। ये मैं थोड़ी सी ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट चार्ट पैटर्न को समझना है। तो ये हमारा क्या बन गया, बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न बन गया। अब हमने क्या करना है, जैसे ही ये वाली प्राइस यहाँ पर इस मार्केट को इसको ब्रेक करेगी, हमने यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे रीटेस्ट हुआ तो नहीं है, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर से निकल गई, रीटेस्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो अगर मार्केट इसको पूरा रीटेस्ट करती तब ही हम ट्रेड में इंटर होते, उसके बगैर हम ट्रेड में इंटर नहीं होंगे, ठीक है। तो बट स्टिल इसका हम देख लेते हैं क्या मार्केट ने अपने टारगेट्स को अचीव किया। सिंपली हम इतना सा पोल खींचेंगे, इसको हम उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पर रख देंगे, तो इजीली मार्केट ने जो है वो हमारे इस चार्ट पैटर्न को भी कंप्लीट कर दिया। तो ये सिंपल है बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न क्या है, मतलब भाई पहले मार्केट ऊपर जाएगी, एक डंडा क्रिएट करेगी, उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ऐसे बन जाएगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी इस बीच में, और जैसे ही इसको ब्रेक करके एक रीटेस्ट देगी, आपने सिंपल इस रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, और मार्केट जो है वो आपको आपके टारगेट्स को हिट कर देगी। ये सिंपल ट्रेड का क्राइटेरिया है इसका बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न का। तो आपने जाना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई भी इशू हो तो इसमें हमारे व्हाट्सअप फ्री चैनल का लिंक जो है मिल जाएगा आपको बायो में, वो ज्वाइन करना है। वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप का पर्सनल नंबर भी, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।